Welcome on my YouTube channel कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल एजुकेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर लेक्चर देने जा रहा है, जिसमें इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। उपग्रह, उनकी लॉन्च की तिथि, किस प्रक्षेपण यान से उनको लॉन्च किया गया है और उससे संबंधित कुछ आवश्यक तथ्यों के बारे में। EOS-03 को लॉन्च किया गया अगस्त 2021 में GSLV F-10 से। ये भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जो कि असफल रह गया। सेकंड जो उपग्रह है एमेजोनिया 01, इसकी लॉन्च तिथि है फरवरी 2021। ये PSLV-C51 से लॉन्च हुआ है और यह ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अगला उपग्रह है CMS-01 जो कि दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया। ये PSLV-XL-C50 से लॉन्च किया गया। ये इसरो द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया संचार उपग्रह है जो पुराने GSAT 12 का प्रतिस्थापन है। इसके बाद महत्वपूर्ण उपग्रहों की बात करें तो हम शुरुआत से अगर देखते हैं 2004 में जो उपग्रह 2019 में जो उपग्रह लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में, कलामसैट V2 और माइक्रोसैट R1 जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था PSLV-C44 के द्वारा। कलामसैट जो अब तक का सबसे हल्का उपग्रह है और ये खगोलीय इकाई है जो हमें रेडियो प्रसारण के लिए एक संचार उपग्रह के रूप में कार्य करता है। इसके बाद जो अगला उपग्रह लॉन्च हुआ वो GSAT-31 जो कि फरवरी 2019 में लॉन्च हुआ एरियन 5VA-247 प्रक्षेपण यान से। ये इसरो द्वारा विकसित उन्नत दूरसंचार उपग्रह है जो कि फ्रेंच गियाना से सफलतापूर्वक उसका प्रमोशन किया गया है। इसके बाद एमीसैट जो कि अप्रैल 2019 में PSLV-C45 से लॉन्च किया गया। DRDO की परियोजना कौटिल्य के तहत विकसित एक भारतीय टोही उपग्रह है जो कि इसरो और DRDO के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद RITSAT-2B मई 2019 में लॉन्च हुआ जो कि PSLV-C46 से। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो किसी भी मौसम की स्थिति में दिन और रात पृथ्वी की निगरानी करता है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। फिर चंद्रयान 02 लॉन्च किया गया जुलाई 2019 में जो कि GSLV M3 M1 से। ये इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्र मिशन है जो कि एक आर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इसमें शामिल हैं। इसके बाद कार्टोसैट 03 लॉन्च किया गया नवंबर 2019 में जो कि PSLV-C47 से लॉन्च किया गया। ये इसरो द्वारा निर्मित और विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसमें भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट श्रृंखला की इसमें खूबियां हैं। इसके बाद RITSAT-2B R1 दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया जो कि PSLV-C48 से लॉन्च किया गया। ये इसरो द्वारा विकसित सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजिंग उपग्रह है। फिर GSAT-30 जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया एरियन 5VA-251 के थ्रू। ये इसरो द्वारा विकसित एक दूरसंचार उपग्रह है जिसे फ्रेंच गियाना से लॉन्च किया गया था। फिर EOS-01 नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया PSLV-C49 की सहायता से। कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में उपयोग के लिए इसको विकसित किया गया जो कि पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है, पृथ्वी को देखने के लिए दूर से। इसके बाद इसरो के जो आगामी मिशन है उसमें सबसे पहले RITSAT-1A जो लॉन्च किया गया मिशन RITSAT-1A जो कि 2021 में इसको लॉन्च किया गया। एक रडार इमेजिंग उपग्रह है, यह एक भूमि आधारित मिशन है। फिर गगनयान फर्स्ट जो कि जून 2022 में किया जाएगा लॉन्च। मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण होगा। फिर आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी 2022 में। सौर कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग होगी 2022 में। लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराए जाने के लिए। फिर गगनयान 2 की लॉन्चिंग होगी 2022-23 में। ये मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण होगा। फिर निसार NISAR जनवरी 2023 में लॉन्च किया जाएगा जो कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है
ये पहला दोहरा बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह हो। गगनयान 3 की लॉन्चिंग होगी 2023 में, जो कि गगनयान मिशन का पहला चालक दल होगा। शुक्रयान फर्स्ट की लॉन्चिंग 2024 में होगी, जो कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए आर्बिटर भेजा जाएगा। चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन 2024 में लॉन्च होगा, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन होगा। और मंगलयान 2 2024 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि मंगलयान ग्रह के अध्ययन के लिए आर्बिटर लैंडर और रोवर को वहां भेजा जाएगा। अब हम देखते हैं कि 2021 में अंतरिक्ष पर्यटन की कौन कौन सी कंपनियों ने क्या क्या गतिविधियां की। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लू ओरिजिन, जो कि यूएसए में, और इसके संस्थापक हैं इस कंपनी के जेफ बेजोस, और इसकी स्थापना इन्होंने ब्लू ओरिजिन की 2000 ईस्वी में की थी। जो कंपनी क्या करती, जुलाई 2021 में जेफ बेजोस और 3 अन्य लोगों ने मार्क बेजोस, वैली फैंक, ओलिवर डीमैन पृथ्वी के वातावरण से बाहर यात्रा कर पृथ्वी पर लौटे न्यू शेफर्ड यान से। और कंपनी जो है वर्जिन गैलेक्टिक यूएसए की, जो कि इसके संस्थापक है रिचर्ड ब्रैंसन, 2004 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और इस अंतरिक्ष की सब आर्टिकल उड़ान में रिचर्ड ब्रैंसन के साथ भारतीय मूल की शिरीषा बांदला और अन्य 5 लोग भी शामिल थे वीएसएस यूनिटी अंतरिक्ष यान से। इसके बाद जो स्पेस एक्स कंपनी है, ये यूएसए की है, इसके संस्थापक हैं एलन मस्क। स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क हैं, जो कि इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी। इससे संबंधित जानकारी के बारे में बता दें कि जनवरी 2021 में फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजे जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया स्पेस एक्स द्वारा। इसके बाद 02 इन्फिनिटी, ये स्पेन की कंपनी है, जो कि जोस मारियानो लोपेज उर्दियालेस, इसकी स्थापना 2009 में की थी। ये उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारों का परीक्षण कर रहा है, जिसका उद्देश्य गुब्बारे से उत्पन्न पार्ट और बैलून बोर्न लॉन्चर का उपयोग करके निकट अंतरिक्ष और निम्न पृथ्वी कक्षा तक पहुंच प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो नवगठित लोकसभा बनी थी 17वीं लोकसभा, उसके महत्वपूर्ण मंत्रियों के नाम, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम, जैसा कि आप पढ़े होंगे तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर होगा, जो कि आप पढ़कर इसके बारे में विधिवत जानकारी ले लीजिएगा। ये पुराना टॉपिक हो जाता है। तो इसके बाद हम आपको योजनाओं के बारे में बताते हैं कि 2021 की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी आई थीं और इनके मुख्य बिंदु क्या होंगे। तो देखते हैं किस प्रकार की योजनाएं 2021 में लॉन्च की गई थी। तो डेयरी सहकार स्कीम को लॉन्च किया गया था 2021 में। उसके बाद प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना PMASBY योजना में सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने का प्रोजेक्ट, और इसके उद्देश्य देश भर स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना है। इसके बाद एक योजना आई सेहत सोशल इंडिवियर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PM जन आरोग्य योजना के तहत J&K सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश ये होगा J&K में। और सबसे पहला वो मिलेगा उसको योजना का लाभ, लेकिन मिलेगा ये सबको लाभ सेहत का। गतिशक्ति योजना में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 लाख करोड़ की गतिशक्ति योजना की शुरुआत की गई है। इसमें औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना आदि इनके स्कीम्स हैं। PM पोषण योजना है 2021 में, जो बताती है PM पोषण योजना। मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, इसका नाम PM पोषण कर दिया गया है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और उज्ज्वला 2.0 योजना भी चलाई गई है, उज्ज्वला 2, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में 10 अगस्त को उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसे उज्ज्वला 2.0 योजना कहा जाता है। इसके तहत लाभार्थियों को सिलेंडर के साथ चूल्हा भी फ्री मिलेगा। और जो पहली उज्ज्वला योजना वो 1 मई 2016 को चालू की गई थी। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को लॉन्च किया गया है। कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए PM केयर्स के तहत 10 लाख का कोष तैयार किया गया है। E100 परियोजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत में इथेनॉल उत्पादन
और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना है। ग्राम उजाला योजना आई है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं। मित्रा योजना है जिसमें कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करने, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किया गया है। अमृत 2.0 AMRUT 2.0, इसमें 2.68 करोड़ नल कलेक्शन प्रदान करके 4700 शहरी निकायों को 100% पानी की आपूर्ति प्रदान करना। इसमें सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांत को अपनाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना में ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर आदि बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण योजना होगी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप सेंटर। इसका उद्देश्य है कि किसी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना। भारत में 300 सेंटर और 9 देश के दूतावासों में सेंटर अब खोला जाएगा। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के प्रोजेक्ट बोल्ड, इसमें आदिवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुष्क क्षेत्रों में बांस के पौधे लगाने के बोल्ड बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत राजस्थान के उदयपुर में की गई थी। और इसके बाद डीजी सक्षम चलाई गई है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। इसमें केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजिटल कौशल मिशन डीजी सक्षम लॉन्च किया। इसमें युवाओं को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण देना और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके बाद मिशन इंद्रधनुष 3.0 में योजना में ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसमें बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना इसमें रखा गया प्रोजेक्ट। एक और लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट 02 फॉर इंडिया। इसमें प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। और आहार क्रांति मिशन भी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चलाई गई है, जिसमें पोषक संतुलित आहार, स्थानीय फल सब्जियों की पहुंच सुनिश्चित करना है। उत्तम आहार उत्तम विचार, ऐसा आदर्श वाक्य रखा गया है आहार क्रांति मिशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कि मिशन का आदर्श वाक्य क्या है आहार क्रांति मिशन का, तो उत्तम आहार उत्तम विचार। इसके बाद सार्थक योजना चलाई गई शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसमें नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक और योजना का गठन किया गया है युवा पीएम योजना, जिसमें युवा लेखकों को सलाह देने के लिए और भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स युवा UYUVA यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। इसके बाद सीबीएसई की जो योजना है वो है वीर गाथा परियोजना। स्कूल में वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुरी और बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वीर गाथा परियोजना की शुरुआत की गई है। और एक सेज प्रोजेक्ट चला है SAGE, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है। सीनियर केयर अगेंस्ट एजिंग, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन SAGE सेज। इसके बाद किसान सारथी योजना, जो कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, जिसमें केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया है। इस स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम HDFC बैंक द्वारा चलाया गया है, जो कि महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और एक परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण चली है समुद्रयान परियोजना, जिसमें गहरे समुद्र में खनिजों के खनन और अन्वेषण के लिए भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की गई। इसमें गहरे समुद्र में मानव युक्त वाहन तैनात रखा जाएगा, जिसमें मत्स्या 6000 नाम इसको दिया गया है। मत्स्या 6000 इसका नाम है। और एक और परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर, जिसमें 75 स्टार्टअप और उद्यमों की पहचान करके उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विचार किया जाएगा। और अब देखिए हम महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि तमिलनाडु सरकार ने कौन सी योजना चलाई। आपके दरवाजे पर शिक्षा स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट स्थान पर स्कूली छात्रों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और मणिपुर गवर्नमेंट ने कौन सी योजना चलाई है आप देख सकते हैं। सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, CM हेल्थ फॉर ऑल स्कीम्स। राज्य में घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य की जांच करना और गंभीर बीमारी होने पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।
गुजरात सरकार द्वारा गो ग्रीन योजना चलाई गई, जिसमें औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चलित दोपहिया वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान करना है। और इसके साथ ही उड़ीसा सरकार ने गो बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई है, जिसमें प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और कवर प्रदान किया जाएगा। और एक बिंदु सागर सफाई योजना भी चलाई उड़ीसा सरकार ने, जिसमें भुवनेश्वर में बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना चलाई, जिसमें भूजल स्तर में वृद्धि के लिए इसके तहत 110 छोटे छोटे तालाब, 600 चेक डैम और 12,000 कंटर ट्रेंच का निर्माण और पौधरोपण किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना चलाई, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की 21 वर्ष आयु तक पोषण शिक्षा के लिए 3,000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल चलाया है, इसमें प्रतिदिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने जो योजना चलाई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। और आंध्र प्रदेश सरकार ने जो महत्वपूर्ण योजना चलाई है, इसमें साल्ट कार्यक्रम सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करने की योजनाएं चली गई हैं। और राजस्थान सरकार द्वारा घर घर औषधि योजना चलाई गई, जिसमें राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधि जड़ी बूटियों तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। असम सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना चलाई, जिसमें कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों को आर्थिक सहायता 35 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार की घोषणाएं की गई हैं विभिन्न राज्यों द्वारा, जिसमें कि पंजाब सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना में गांव और शहरी क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों का सर्वेक्षण करके सत्यापन के बाद लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करने की बात की है। और हर घर पानी हर घर सफाई मिशन भी पंजाब सरकार द्वारा चलाई गई, जिसमें 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल की आपूर्ति की जाएगी, ऐसा विश्वास दिलाया गया है। और जो योजनाओं की बात मैं करूंगा तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, जिसमें सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। और दूसरी योजना जो चलाई उत्तर प्रदेश सरकार ने माई गॉव मेरा सरकार मेरी सरकार, माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल, जिसमें सरकार राज्य की योजनाओं की जानकारी दे सकती है तथा राज्यों के लोग फीडबैक दे सकते हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें जिला स्तर पर IIT, JEE और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और नई योजना चलाई, इसका नाम है थैला बैंक योजना। लखनऊ नगर निगम ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक नई पहल थैला बैंक योजना की शुरुआत की है। इसके तहत नगर निगम द्वारा बाजारों व मंडियों में कपड़ा थैला की बिक्री की जाएगी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण योजनाएं केरल सरकार ने चलाई हैं, इसमें हम 1 स्कूल 1 IAS योजना चलाई है केरल सरकार ने, जिसमें सेवानिवृत्त IAS IPS द्वारा एक संस्थान चलाया जाएगा, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार के रोमांचक लेक्चर देखने के लिए आप ट्यून करें हमारे चैनल कॉम्पिटेरिया को। कॉम्पिटेरिया पूर्णतः निःशुल्क चैनल है। कॉम्पिटेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़े सभी बढ़ें। आज के महत्वपूर्ण लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करें। चैनल अगर अच्छा लगा तो कॉम्पिटेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो प्रेस कर दें। अगले रोमांचक लेक्चर के साथ कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर कॉम्पिटेरिया आपके समझ पे प्रस्तुत होगा। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।